हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी बनाना मूस की रेसिपी। ये देखने में आपको केक की तरह लग रहा होगा, मगर ये केक नहीं है। इसे मैंने पके हुए केले से बनाया है। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ मैंने 2 पके हुए केले ले लिए हैं और अब मैं उसका छिलका हटा दे रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसका छिलका हटा दिया है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कट कर लेना है इसे। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ मैंने गैस पर सॉस पैन रख दिया है और अब मैं उसमें 1 चम्मच बटर डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी से भी ये टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए, बटर को हम पिघला ले रहे हैं। तो बटर पिघल चुका है। अब मैं उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दे रही हूँ। अब बटर और चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, बटर और चीनी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें जो केले मैंने काटे थे उसे डाल दे रही हूँ। अब इसे बिल्कुल धीमी आंच पर हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। केला जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए, केले सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने आंच को बंद कर दिया है। अब इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है। अब इसे मैं मिक्सी जार में डाल दे रही हूँ। और इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप दूध। और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। और इसी चम्मच से 2 चम्मच अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल दे रही हूँ। मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा, ये और भी टेस्टी हो जाएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसे पीस लिया है। सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। तब इसे सॉस पैन में डाल दे रही हूँ। अब इसे फिर से गैस पर चढ़ा देंगे बिल्कुल धीमी आंच पर और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वरना ये नीचे चिपकने लगेगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा हमारे डेज़र्ट का। तो ये देखिए, ये गाढ़ा होने लगा है। तो इसे आपको लगातार चलाते रहना है और आंच को एकदम कम रखना है। तो ये लीजिए, ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसे आंच से उतार लेते हैं। तो अब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसे मैं एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, ये कितना गाढ़ा हो चुका है। तो इसे हमें फिर से सॉफ्ट बनाना है। तो यहाँ मैं
विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हम अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से मिलाने पर ये सॉफ्ट होता जाएगा। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिल चुका है। आप देख सकती हैं क्रीम जैसा हो गया है। तो अब इसे साइड कर देते हैं। तो अब यहाँ मैंने ले लिया है आधा कप व्हिपिंग क्रीम, जिसे हम लोग केक डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। इस क्रीम को हमें वैसे ही व्हिप करना है जैसे हम केक डेकोरेशन में करते हैं। तो ये लीजिए, ये क्रीम हमारा अच्छे से व्हिप हो चुका है। इसे एक बार मिला लेते हैं। अब यहाँ जो हमने बैटर तैयार किया था दूध, केला, चीनी, बटर का, उसमें इस व्हिपिंग क्रीम के 5 चम्मच डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इसे एकदम सॉफ्ट होने तक हमें मिला लेना है। तो अब मैं इसे मिलाने के लिए विस्क का यूज़ कर रही हूँ, जिससे ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं और ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसे मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया है। तो अब मैं यहाँ एक स्टील का बर्तन ले रही हूँ और उसमें मैंने ये बटर पेपर डाल दिया है, ताकि जब ये बैटर जम जाए तो हमें इसे निकालने में आसानी हो। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया है और इस बैटर को अब इसमें डाल दे रही हूँ। ये सारा बैटर इसमें अच्छे से डालकर फैला देना है। तो ये इस तरह से मैं इसे फैला दे रही हूँ ताकि ये चारों तरफ बराबर हो जाए। और अब इसे फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो ये देखिए, हमारा बनाना मूज़ अच्छे से जम चुका है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, इसीलिए मैंने बर्तन में बटर पेपर डाला था ताकि हमें इसे निकालने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बर्तन से बाहर आ गया है। तो साइड से पेपर को हटा देते हैं। पेपर को हटाने के बाद हमें इसे चाकू की सहायता से प्लेन कर देना है। ये जो खुरदरा जैसा दिख रहा है, तो उसे हम प्लेन कर देंगे इस तरह से, जैसे हम केक की आइसिंग करते हैं। इस काम को आपको बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। इससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये लीजिए, ये इस तरह से मैंने इसे प्लेन कर दिया है। अब जो हमारा व्हिपिंग क्रीम बचा हुआ था उसको इसके ऊपर से डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे।
इसे अब हमें केक की तरह ही डेकोरेट कर देना है। आप इसे जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने इस पर क्रीम लगाकर अच्छे से चिकना कर लिया है चारों तरफ से। और अब मैं थोड़ी सी क्रीम पाइपिंग बैग में भरकर इस पर डिज़ाइन बना दे रही हूँ। आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं। तो यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा है अभी से। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इस पर डिज़ाइन बना दिया है। और अब मैं इसके ऊपर से ये डार्क कंपाउंड को ग्रेट करके डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो इस पर कोको पाउडर भी डाल सकते हैं या मिल्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये कितना सुंदर दिख रहा है। फ्रेंड्स, इसे देखकर कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये पके केले से बना हुआ है। तो पके केले तो अक्सर हमारे घर में आते रहते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो हमारा टेस्टी बनाना मूस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे आपको कट करके दिखलाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो आपको देखकर पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।